15 से 12% हमारा हाइड्रोजन है, 85 से 88% हमारा कार्बन है। अब अगर देखा जाए इसमें और क्या क्या है, तो 0.5% हमारा क्या है, गंधक है। क्या है, गंधक है। और नगण्य मात्राओं में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं, मतलब इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ही होती है, मात्र इतनी ही होती है कि वो नगण्य के अंतर्गत आते हैं। नगण्य के अंतर्गत मतलब कि नेग्लेजिबल है, मतलब उसे नेग्लेजिबल कहेंगे। ठीक है, अब आगे अगर हम देखते हैं इसमें मिट्टी के तेल में, ठीक है, तो नाइट्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ, वो नगण्य होते हैं। ठीक है, मिट्टी के तेल के सामान्य गुण निम्न प्रकार हैं, मतलब कि मिट्टी के तेल में क्या क्या गुण हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। इसके आपेक्षिक गुरुत्व जो है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.78 से लेकर के 0.85 तक है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिसको अगर आप टेक्निकली याद कर लोगे, तो अगर इसे 2-3 पॉइंट लिख दोगे, मान लो 0.78 से 0.85 है, तो आप जरूरी नहीं कि यही वैल्यू लिखो, 0.80 भी लिख सकते हो, 82 भी लिख सकते हो, तो वो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक अनुमानित मान है। इस यहाँ 0.78 से लेकर के 0.85 तक के बीच में ये ट्रेवल करता है। क्या, अपेक्षित गुरुत्व जो है, इसका मान इन्हीं दोनों के बीच में क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो आप बहुत आराम से कोई भी, अगर 78 से 85 के बीच में है तो 80, 82, 83 कुछ भी लिख दो, ठीक है, उतना लिखने पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसके बीच में ही ट्रेवल करता है, कि एग्जैक्ट मान नहीं कोई बता सकता। ठीक है, तो उसका अपेक्षित गुरुत्व मान के चलिए 0.78 से लेकर के 85 के बीच में है। अब देखिए इसका स्फुरांक मतलब होता है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट इसका न्यूनतम 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। न्यूनतम फ्लैश पॉइंट जो है इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब देखिए डिस्टिलेशन रेंज, ये हमारा डिस्टिलेशन रेंज जो है, मतलब कि इसके मिट्टी का तेल जो है शोधन करने की जो टेम्परेचर है वो कितनी है। ठीक है, तो मान के चलिए इसका डिस्टिलेशन रेंज है 93 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 93 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका डिस्टिलेशन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका उष्मीय मान। देखते हैं इसका उष्मीय मान। मान के चलिए इस उष्मीय मान मतलब क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू, किसी भी चीज़ की कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कि उष्मीय मान कितना उसका निकल के आ रहा है। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो हमारा है इसका 45 से लेकर के 47 मेगाजूल पर केजी तक है। 45 से लेकर के 47 मेगाजूल पर केजी तक है। क्या है इसका उष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू। अगर कोई पूछे कि सामान्य केरोसिन ऑयल, देखिए हम लोग बात करते हैं सामान्य केरोसिन ऑयल की, क्योंकि घरों में जो हम यूज़ करते हैं वो सामान्य केरोसिन ऑयल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए सामान्य केरोसिन ऑयल जो है हमारा, वो उसका स्पेसिफिक वैल्यू जो है 45 से लेकर के 47 मेगाजूल पर केजी है। अब आगे अगर देखते हैं बाबू, दूसरा पार्ट हमने केरोसिन ऑयल में बताया आप लोगों को, पावर केरोसिन, मतलब शक्ति मिट्टी का तेल। पावर केरोसिन दो तरह का मैंने बताया, एक आपको बताया सामान्य केरोसिन ऑयल जिसको बोला नॉर्मल केरोसिन, और दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ शक्ति मिट्टी का तेल। शक्ति मिट्टी का तेल का मतलब कि पावर केरोसिन। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए शक्ति मिट्टी का तेल को दो नाम दिया गया है, एक उड़नशील मिट्टी का तेल। जैसे आपने पेट्रोल देखा होगा ना, अगर आपको पेट्रोल, ठीक है, डीजल और केरोसिन, अगर इन तीनों में डिफ्रेंशिएट करना हो और बताना हो कि इसमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, तो आप जाहिर सी बात है बोलोगे पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है, अति ज्वलनशील होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। ठीक है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। तो उसको अगर आप ज़मीन पे गिराते हो तो धूप में जैसे ही पेट्रोल हमारा एक्सपोज होगा, क्या हो जाएगा, तुरंत का तुरंत जो है उड़ने लगेगा, उड़नशील हो जाएगा। तो एक तरीके की देखा जाए शक्ति जो केरोसिन है, जैसे नॉर्मल जो केरोसिन है उसको अगर आप ज़मीन पे गिराओगे तो उड़ेगा वो, लेकिन काफ़ी टाइम लगाएगा।
क्यों? क्योंकि उसमें भी तो शक्ति तो है ही है, वो उड़ेगा लेकिन थोड़ा समय लगाएगा। लेकिन पावर केरोसिन जो है थोड़ा और जल्दी वेपराइज हो जाएगा, वापसील हो जाएगा, पेट्रोल के माफिक। तो क्या कह रहा है ये दूसरा नाम इसका, उड़नशील मिट्टी का तेल, वोलाटाइल केरोसिन। अब इसमें देखते हैं क्या लिखता है, मोटर ईंधनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है कि मोटर ईंधनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह सामान्य मिट्टी के तेल की अपेक्षा अधिक उड़नशील होता है। देखिए जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई वही चीज़ें हैं ये। मतलब कि क्या है कि जो सामान्य है हमारा, क्या कहते हैं, सामान्य मिट्टी का तेल जो हमारा है, और ये उड़नशील जो है हमारा, ठीक है, उड़नशील जो है हमारा, तो इसमें जो है हमारा, क्या मैंने बताया अभी, इसमें सामान्य मिट्टी के तेल की अपेक्षाकृत अधिक उड़नशील होगा। ये मैंने आपको पहले डिफ्रेंशिएट करके पेट्रोल डीजल केरोसिन में जो बताया वही चीज़ ये भी किताब में भी कहना चाह रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसका ऑक्टेन नंबर भी अधिक होता है, इसका ऑक्टेन नंबर भी अधिक होता है। समझ रहे हैं, इसका ऑक्टेन नंबर जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। इसका डिस्टिलेशन रेंज, इसका डिस्टिलेशन रेंज 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब कि इसका डिस्टिलेशन रेंज वेरी नहीं कर रहा है, सीधे सीधे बता दिया है कि 260 डिग्री सेंटीग्रेड इसका डिस्टिलेशन रेंज है। इसका उबलांक हमारा कितना है, 93 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 93 डिग्री सेंटीग्रेड। 93 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका क्या हो जाएगा, उबलांक हो जाएगा। अब देखिए चौथा देखते हैं, चौथा कौन सा है, गैस ऑयल है। क्या है हमारा बाबू, गैस ऑयल है। गैस ऑयल का मतलब क्या है, अब इसमें देखते हैं क्या है गैस ऑयल। पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन के अंतर्गत यह मिट्टी के तेल तथा हल्के स्नेहक तेल के बीच प्राप्त होता है। मतलब क्या है, जब पेट्रोल का हम डिस्टिलेशन किसी टेम्परेचर पे डिस्टिलेशन करते हैं, जैसे 260 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ या 380 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो उस सेंटीग्रेड, उस टेम्परेचर सेंटीग्रेड पे अगर हम पेट्रोल का डिस्टिलेशन, शोधन करते हैं, तो उस शोधन पे जब हमें किरोसिन मिलता है, किरोसिन मतलब मिट्टी का तेल जब मिलता है, और एक अन्य प्रकार का हल्का तेल प्राप्त होगा, इन हल्के तेल और किरोसिन के मध्य में हमें क्या प्राप्त होगा, गैस प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, गैस प्राप्त होगी। तो उसी गैस को हम क्या बोलते हैं, गैस ऑयल बोलते हैं। मतलब किरोसिन और हल्के तेल, मतलब जब पेट्रोल का हम डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें किरोसिन भी प्राप्त होती है, डीजल भी प्राप्त होती है, गैस भी प्राप्त होती है। तो गैस हमारा कब प्राप्त होगा, गैस हमारा किरोसिन के बाद और एक हल्का तेल निकलेगा, उन दोनों के बीच में अगर जो तेल निकल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, गैस ऑयल कहते हैं। समझ आ रही होगी बात। अब आगे देखते हैं। प्रारंभ में इनका उपयोग रोशनी के लिए गैस बनाने में किया जाता था। इसी आधार पर इसका नाम पड़ा व्यावसायिक ईंधन के रूप में। यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब कॉमर्शियलाइजेशन में इसका यूज़ नहीं है। कॉमर्शियलाइजेशन में आप मैक्सिमम सुने होंगे, सबसे अधिक सुने होंगे प्रचलन में आज के देश में, हिंदुस्तान में या किसी भी देश में, जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है टिकी हुई है, जो इसका ट्रैवल है, यात्रा है, चली हुई है, वो आप देखे होंगे कि ईंधन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्या, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है। अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया गया है तो सीएनजी भी इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है, तो इस तरह के ईंधनों के बारे में आप ज़्यादा सुने होंगे। तो ये क्या है, कॉमर्शियल ईंधन है। गैस ऑयल हमारा क्या है, कॉमर्शियल, व्यावसायिक ईंधन नहीं है। लेकिन लेकिन ये किरोसिन ऑयल भी आप सुने होंगे कि हमारा जो है व्यावसायिक ईंधन है। कुछ हद तक हम इसे कॉमर्शियलाइजेशन में प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं बाबू आगे, गैस ऑयल हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूल ऑयल्स। फ्यूल ऑयल्स मतलब क्या है, हिंदी में ईंधन तेल। फ्यूल ऑयल्स का मतलब क्या है, ईंधन तेल।
फ्यूल ऑयल्स अगर देखा जाए, ईंधन तेल अगर देखा जाए, तो ईंधन तेल द्वारा पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन में प्राप्त उच्च अणु भार वाले प्रभागों को जाना जाता है। इनका ऊष्मीय मान, अच्छा देखिए, अगर ईंधन ऑयल जो है हमारा फ्यूल माल्स, इसका जो फ्यूल तेल जो है ईंधन तेल, इसका जो ऊष्मीय मान है लगभग 42 मेगा जूल प्रति केजी है। 42 मेगा जूल प्रति केजी है। प्रति केजी होता है। इनमें डीजल तेल भी सम्मिलित है। 42 मेगा जूल पर केजी होता है। इनमें डीजल तेल भी सम्मिलित है। इनमें डीजल तेल भी मतलब फ्यूल ऑयल्स जो है, इसमें डीजल भी आता है, पेट्रोल भी आता है, ये सारे क्या हैं, फ्यूल्स ऑयल हैं। और अगर इसका ऊष्मीय मान देखा जाए हमारा, तो कितना है, 42 मेगा जूल पर केजी है। इन तेलों द्वारा कम दहन स्थान में अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा उपस्थिति है। मतलब कि जो फ्यूल्स ऑयल होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब केरोसिन, ये सब क्या है, मतलब कम तेलों में अधिक ऊष्मा और आसानी से सुगमता पूर्वक ऊष्मा को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे देखिए, पेट्रोल का अगर दहन कराते हैं, हल्की सी माचिस लगाया मैंने, तुरंत भक से जल गया। तो ये क्या है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये वही तो है, मतलब कि कम तेल में अधिक ऊष्मा, एक अचानक से एक सडन एक एनर्जी का, हीट एनर्जी का भ्रमाण हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ कहना चाह रहा था। अब आगे देखते हैं। इनका अधिकतम उपयोग भाप उपजाने तथा गर्म करने वाली भट्टियों आदि में होता है। फ्यूल्स ऑयल्स जो होता है हमारा, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, भाप उपजाने मतलब कि स्टीम बनाने में, मतलब कि जैसे बॉयलर में, जैसे स्टीम बनाने में, भाप उपजाने में। जैसे बॉयलर हम पहले, इसके पहले आपको पढ़ाए होंगे। अब आप लोग मैकेनिकल के नहीं हो तो बहुत ज़्यादा मतलब समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम तो नहीं आएगा। लेकिन बॉयलर जो है हमारा, बॉयलर जो है हमारा, बॉयलर में पानी होता है, ठीक है। बॉयलर में हमारा पानी होता है, और जब बॉयलर को हम हीट टेम्परेचर देते हैं, तापमान देते हैं, तो क्या होता है, गर्म होने लगता है। क्या होता है, गर्म होने लगता है। गर्म होने से क्या होता है, स्टीम बनने लगती है, भाप बनने लगती है, ठीक है। तो इन जगहों पे ईंधन तेल का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा क्या कहते हैं, भाप बनाने में किया जाता है ईंधन तेल का इस्तेमाल, और भट्टियों में किया जाता है, ठीक है। इन्हें अन्य तेलों के साथ मिलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। मतलब इन्हें किसी और तेल, कच्चा तेल, पेट्रोल के साथ मिला लो, डीजल के साथ मिला लो, केरोसिन के साथ मिला लो, मिलाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा ईंधन ऑयल जो है ये भी ख़त्म हो गया। आगे देखते हैं हम लोग क्या, कोलाइडल ईंधन। ये बाबू इसमें इन सब लेक्चर्स में, मतलब ये सब थ्योरेटिकल है, आप खुद से भी एक बार पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि केरोसिन ऑयल क्या है, पेट्रोल ऑयल क्या है, फ्यूल ऑयल क्या है, डीजल ऑयल क्या है, गैस ऑयल क्या है। यही सब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। केरोसिन ऑयल दो प्रकार के मैंने बताया, नॉर्मल केरोसिन बताया और दूसरा सख्त केरोसिन बताया, जिसको बोलते हैं पावर केरोसिन। तो ये सब आप नॉर्मली पढ़ सकते हो, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई टेक्निकली नहीं है कोई चीज़, तो आप इस आराम से देख सकते हो, किताब से भी देख सकते हो। तब आगे देखते हैं बाबू, कोलाइडल ईंधन। कोलाइडल ईंधन जो है हमारा क्या है,
ये पहली बार नाम सुने होंगे आप लोग, कोलाइडल ईंधन। तो यह ईंधन तेलों में पाउडर किए गए कोयले का मिश्रण है। यह ईंधन तेलों में पाउडर किए गए कोयले का मिश्रण है। कोयले का मिश्रण है। यह ईंधन तेलों में पाउडर किए गए कोयले का मिश्रण है। समझिएगा बात को। इस ईंधन में स्थिरता लाने के लिए सोडियम के आगे आप देखिए स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट एक प्रकार का केमिकल है। मतलब क्या है, इस ईंधन में स्थिरता मतलब कि कांस्टेंट, इसकी स्थिरता स्थिर करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम स्टीरेट जैसे पायस पदार्थ इमल्सिफायर्स भी मिलाए जाते हैं। पाउडर रूप में क्या रहेगा, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, जिरेडक, कोक, चारकोल तथा लकड़ी का बुरादा आदि मिलाए जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को सब बताया एक एक चीज़। बिटुमिनस कोयल बताया था, एंथ्रेसाइट पिछले लेक्चर में, एंथ्रेसाइट कोयल मैंने बताया था, लेक्चर के दौरान मैंने बताया था आप लोगों को, वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये सारी चीज़ें, कोक, चारकोल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनमें से किसी भी चीज़ को क्या करते हैं हम कोलाइडल फ्यूल्स में मिलाते हैं। कोलाइडल फ्यूल्स, अब देखिए नाम से आपको ज्ञात हो रहा होगा। कोलाइडल आपने सुना होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स केमिस्ट्री में। कोलाइडल पार्टिकल जैसे पानी में जो अंडा होता है, अंडे को मिला दी जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसी तरीके का क्या है, इस फ्यूल के अंतर्गत पार्टिकल्स होंगे। मतलब पेट्रोल की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। पेट्रोल क्या एक तरीके का ट्रांसपेरेंट है, एकदम साफ है, उसमें आपके कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं पाएंगे। तो ये फ्यूल जो है इसमें कोलाइडल है, तो कोलाइडल फ्यूल्स इसका नाम ही है। कोलाइडल ईंधन के प्रयोग में लगभग 50% द्रव ईंधन की बचत हो जाती है। मतलब कोलाइडल ईंधन के प्रयोग से लगभग 50% द्रव ईंधन की बचत हो जाती है। मतलब उसमें कुछ अन्य कोलाइडल पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे किसी तेल में अगर हमने कोयले बिटुमिनस का चूर्ण मिला दिया, या फिर आपने एंथ्रेसाइट मिला दिया, चारकोल मिला दिया, कोक मिला दिया, तो ये क्या हो रहा है, फ्यूल भी जल रहा है, फ्यूल के साथ साथ हमारा वो जो पाउडर चूर्ण मैंने मिलाया वो भी जल रहा है। तो एक तरीके से जो फ्यूल का कंजप्शन है वो हमारा क्या होगा, कम होगा। फ्यूल का कंजप्शन जो है हमारा वो क्या होगा, कम होगा बाबू। फ्यूल का कंजप्शन जो है हमारा क्या होगा, कम होगा। तो अब आगे देखते हैं, मतलब कितना कम हो जाएगा, 50% कम हो जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ फ्रेश ऑयल, एकदम फ्रेश अगर ईंधन, अगर सिर्फ और सिर्फ ईंधन को हम बर्न कराएं और उसमें कुछ और अगर इम्प्योरिटीज़ बर्निंग वाला ना मिलाएं, एडिटिव्स योज्य पदार्थ ना मिलाएं, तो आप देखोगे कि सिर्फ वही जलेगा। लेकिन अगर उसमें कुछ और भी चीज़ें मिला देते हैं, चूड़ मिला देते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो भी क्या होगा, वो भी जलेगा। तो एक प्रकार से कुछ हीट हमारा उस चूड़ से भी उस चूड़ से भी निकलेगा। तो यही चीज़ कहना चाह रहा था ये। अब आगे इसके देखते हैं, लगभग 35% कोयला मिले कोलाइडल ईंधन का ऊष्मीय मान। अगर किसी फ्यूल में, किसी भी ईंधन में, किसी भी तेल में अगर 35% हम कोयले का चूर्ण मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, 35% कोयले का 35% कोयले का चूर्ण मिला दें तो इसका ऊष्मीय मान कितना हो जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हो जाती है, 40 मेगा जूल पर केजी होता है।
40 मेगाजूल पर केजी इसका होता है। कब होगा कोलाइडल ईंधन का मान? जब 35% हमारा कोयला होगा। ठीक है, इस ईंधन के लिए वही उपकरण में प्रयोग लाए जाते हैं जो सामान्य तेल में उपयोगी हैं। मतलब इसमें भी कोलाइडल ईंधन में भी तैयार जो हम करेंगे इसको, वही सामान्य उपकरणों द्वारा ही सामान्य करेंगे। थैंक यू।